वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को पढ़ने से पहले आप लोगों को साइंस का पता होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, साइंस आप लोगों को मैंने फिजिक्स के लेक्चर में भी बताया था। साइंस क्या चीज़ होती है? साइंस वो नॉलेज होता है जो हमें मिलता है थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस एक्सपेरिमेंटेशन। वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलता है उसे हम बोलते हैं साइंस। ठीक है, साइंस में हम लोगों ने पढ़ी थी कि इसके अंदर बायोलॉजिकल साइंस भी आ जाती है और फिजिकल साइंस भी आ जाती है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में जो हमारे पास आ जाती है वो है बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी में दो वर्ड्स हैं, बायो एंड लॉजी। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ और लिविंग थिंग्स। ठीक है, लॉजी का जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, लोगस इसका जो होता है वो प्लूरल होता है, लोगस। इसका मतलब होता है स्टडी करना, थॉट करना किसी चीज़ के मुतालिक, या किसी चीज़ के मुतालिक रीजनिंग करना। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, बायोलॉजी की 3 डिविजन्स है। बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है 3 मेन डिविजन्स में। पहली डिवीजन है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी। ठीक है, हमारे पास बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इनके अंदर क्या है। इनको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। वो वाले चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, वो वाले ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे जो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, इसको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये सारे आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, अब ज़ूलॉजी सेकंड डिवीजन हमारे पास है ज़ूलॉजी। ठीक है, जू, जू से देखिए हमारे पास क्या माइंड में आता है? एनिमल्स। ठीक है, जू से मतलब आता है हमारे माइंड में एनिमल्स। तो इसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। एनिमल्स कैसे हैं, उनकी आगे क्या क्या डिविजन्स हैं, उनकी रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, उनकी आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। ठीक है, उसके बाद हम उनकी ग्रोथ पढ़ेंगे। तो जो भी एनिमल से रिलेटेड चीज़ होगी वो होगी ज़ूलॉजी। देन आ जाती है बॉटनी। ठीक है, थर्ड डिवीजन है, इसके अंदर हम बॉटनी में क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स। ठीक है, इसके हम प्लांट्स इसके अंदर पढ़ते हैं। प्लांट से रिलेटेड हर चीज़, प्लांट की रिप्रोडक्शन, प्लांट की फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, प्लांट ग्रो कैसे करेगा, प्लांट की एक पूरी लाइफ साइकिल क्या है, प्लांट्स की डिवीजन कितनी है, प्लांट्स के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इसके एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं, वो और सारे के सारे हम स्टडी करेंगे बॉटनी के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं जो आपकी बुक में बहुत सारी दी हुई हैं, उसमें से मैंने कुछ लिखी हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। ठीक है, और भी बहुत हैं। पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को हम लोग स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, देन आ जाती है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी में किसी भी ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, कि उस ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। देन आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन टिश्यूज़ की स्टडी, हमारी बॉडी के ऊपर टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, उन टिश्यूज़ की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, जैसे मस्कुलर टिश्यू,
ठीक है, नर्वस टिश्यू, उन सारे टिश्यूज़ की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, फॉसल्स। ठीक है, फॉसल्स की स्टडी को हम बोलते हैं पैलियंटोलॉजी। अब फॉसल्स क्या चीज़ होती है, फॉसल्स बेटा, फॉसल्स वो चीज़ होती है जो हमें डेड रिमेन्स मिलती हैं, जैसे कि आपको कोई स्केलेटन मिला, ठीक है, कोई मम्मी मिली, उनकी स्टडी, उसको हम बोलते हैं पैलियंटोलॉजी। फिर आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या चीज़ होती है, जीन, जीन की स्टडी। अब जीन क्या चीज़ होती है, जीन में हम लोग डीएनए पढ़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है वो, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। फिर आ जाती है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या चीज़ होती है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या डिफरेंट थिंग्स को हम क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। फिर आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है, और हमारे ऊपर इन्वायरमेंट के क्या एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, इन्वायरमेंट के हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है, इसको हम इकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटीज़ में रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सोशियो बायोलॉजी। जैसे कि आप हनी बी देख लें, वो अपना कॉम्ब बनाती है, वो पूरी एक सोसाइटी बन गई। आंट्स होती हैं, वो अपनी एक अलग सोसाइटी में रहती हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है हमारा, कि हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत के फ़ाइट करने की, वो क़ुव्वत के जर्म्स के अगेंस्ट फ़ाइट करने की जो हमारे अंदर क़ुव्वत होती है, उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यून सिस्टम, कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, क्या क्या है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। फिर आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, डिजीज़ कॉज करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। फिर आ जाती है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी नाम से ही नज़र आ रहा है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। उसमें सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसको आ जाते हैं एंटोमोलॉजी। देन हमारे पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी में हमारे पास आ जाता है कि एक सेल है, उसके अंदर क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके ऑर्गेनल्स क्या हैं, इसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, ये तो था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको ब्रांचेस डिटेल के साथ बताऊंगी, उसके एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको पढ़ाया। इस कोई भी मसला हो, किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।